the class of algebraic graph theory, and today we are going to discuss about the chromatic polynomials. आज हम chromatic polynomials के हवाले से डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। पहले देखें chromatic polynomial की डेफिनेशन। For a given graph G, the number of ways of properly coloring the vertices with lambda or fewer colors is denoted by this and is called the chromatic polynomial of G. यानी कि आपको गिवन कलर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कलर्स लैम्डा हैं, और उनमें से सिलेक्शन करके आपने कलरिंग करनी है। जब ग्राफ को आप करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पोलिनोमियल जनरेट होती है जिसको हम क्रोमेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। The value of chromatic polynomial of a graph with n vertices gives the number of ways of properly coloring the graph using lambda or fewer colors। तो आपके पास अगर एक जो ग्राफ है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है ना जी, ऐसे ग्राफ की जिसका n वर्टिसेस हैं, ठीक है ना जी, जो वैल्यू देगा आपको, ठीक है ना जी, वो क्या होगी? बेसिकली वो होगी आपके पास कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं किसी भी ग्राफ के लिए करस्पॉन्डिंग कलरिंग के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमेटिक पोलिनोमियल की किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है बेसिकली, क्योंकि आपने इससे पहले तो मैथमेटिकल पोलिनोमियल्स पढ़ी हुई हैं, ये भी है तो मैथमेटिकली, लेकिन इसमें कलरिंग इन्वॉल्व है। Let Ci be the different ways of properly coloring graph G। ये बात ध्यान में रखना है कि प्रॉपरली कलरिंग का मतलब वही होगा कि कोई भी दो वर्टिसेस एडजेसेंट जो हैं उनका सिमिलर कलर्स नहीं हो सकते, ठीक है ना जी। यूजिंग एग्जैक्टली आई डिफरेंट कलर्स, यानी कि आई डिफरेंट कलर्स आप जब यूज़ करें आउट ऑफ लैम्डा और आप कर रहे हैं ग्राफ को प्रॉपरली कलरिंग, तो सी आई जो है बेसिकली जो कोएफिशिएंट होगा वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। आगे मजीद, सिंस आई कलर्स कैन बी चूजन आउट ऑफ लैम्डा कलर्स इन लैम्डा सी आई डिफरेंट वेज। तो आप आई चूँकि जो सिलेक्शन आप कलर कर रहे हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, और जो गिवन कलर्स हैं लैम्डा के, अगर 1 कलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो लैम्डा C1, 2 कलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो लैम्डा C2। तो हम ये चेक करेंगे कि कितने कलर्स हम लेके उस ग्राफ को कलर कर सकते हैं। देयर आर CI इंटू लैम्डा CI डिफरेंट वेज ऑफ प्रॉपरली कलरिंग ऑफ G। तो ये फाइनल आपके पास एक फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो चुका है, और वो क्या है? CI लैम्डा CI के हवाले से ये जो है आपके पास पोलिनोमियल जनरेट होगी और प्रॉपर कलरिंग आपको बताएगी, ठीक है जी। यूजिंग एग्जैक्टली आई कलर्स आउट ऑफ लैम्डा कलर्स, सिंस आई कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम आई टू आई, फ्रॉम 1 to n, it is not possible to use more than n colors on n vertices, ठीक है जी। तो ये डिटेल उसके हवाले से कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमेटिक पोलिनोमियल क्या चीज़ है उनके इन डेप्थ हम देख रहे हैं कि वी आर लुकिंग इनटू इट, ठीक है ना जी। द क्रोमेटिक पोलिनोमियल विल बी द सम ऑफ दीज टर्म्स, यानी C1 लैम्डा 1 लैम्डा C1 C2 लैम्डा C2। तो ये बेसिकली फाइनल जो कंस्ट्रक्शन है पोलिनोमियल की, आप उन तमाम ऑप्शंस को सम अप करेंगे और उनको इन द टर्म ऑफ पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली पोलिनोमियल आपके पास ये आएगी। ये C1 इट मीन कि एक कलर, ठीक है जी, उसके नंबर ऑफ वेज, दूसरा कलर उसके नंबर ऑफ वेज एंड सो ऑन, सबको जब आप सम अप कर देंगे तो फाइनल जो होगा Pn ऑफ लैम्डा, वो जब आप इनको सम अप करके रिजल्ट लेंगे इसकी वैल्यू को, तो वो आपको बताएगा कि आपके गिवन ग्राफ को कितने नंबर ऑफ वेज में प्रॉपरली कलर किया जा सकता है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमेटिक पोलिनोमियल के हवाले से। अब ज़रा नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कि इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। एग्जांपल 1, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ग्राफ है G1 जिसके 2 वर्टिसेस हैं और एक एज है उसके साथ ये कनेक्टेड हैं। अब ज़रा अगर यहाँ पे देखें कि मैं अगर सपोज कि कलर एक ले लूँ, एक कलर, तो ये जो G1 ग्राफ है आपके पास, हाँ जी, क्या होगा? G1 ग्राफ जो है आप इट इज़ इम्पॉसिबल टू कलर दिस ग्राफ विद ओनली 1, सो आई विल राइट हेयर दैट C1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मेरे पास 2 कलर्स हैं तो फिर क्या सूरत हाल है ज़रा देखें यहाँ पे। तो फिर ये पॉसिबल है ब्लू और ब्लैक है सपोज,
तो ये पॉसिबल है कि या इसको ब्लू करूँ, इसको ब्लैक, या फिर इसको ब्लैक कर दूँ, ठीक है जी, और इसको ब्लू कर दूँ, ठीक है जी। ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास। सो देयर आर टू वेज प्रॉपरली कलरिंग दिस ग्राफ G1। तो C2 की हम वैल्यू निकाल देंगे और C2 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, और ये टू वेज हैं, दो कलर्स के साथ, ठीक है जी, आउट ऑफ गिवन कलर्स लैम्डा। इसकी पोलिनोमियल आगे चल के भी हम इधर थोड़े डिफ़िकल्ट ग्राफ की पोलिनोमियल बना के चेक करेंगे। देन एंड सिमिलरली फॉर द ग्राफ G2। अब ग्राफ G2 है, इसको प्रॉपरली कलरिंग आपने करना है, और आई कितने हैं आपके पास, सपोज के टोटल कलर्स जो हैं आपके पास, यू आर सेलेक्टिंग 3 कलर्स आउट ऑफ द लैम्डा कलर्स। तो क्या सूरत हाल होगी, लैम्डा सपोज के आपके पास कुछ भी हैं, के कलर हैं आपके पास, उसमें से 3 कलर्स के साथ जो आप जब करेंगे तो ये ज़रा देखें क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। सबसे पहले ज़रा ये देखेंगे अगर आप 1 कलर देते हैं तो फिर तो क्योंकि सबको सिमिलर कलर तो रख नहीं सकते, फिर प्रॉपरली कलरिंग नहीं होगी, तो C1 इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से 2 कलर्स हैं तो फिर वही बात कि आप इनके 2 कलर्स के साथ इसको प्रॉपरली कलर नहीं कर सकते ग्राफ की, तो इट मीन कि C2 भी आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ अब हम देखते हैं C3 पे बात बन जाएगी कि वी आर गिवन द 3 कलर्स। तो फिर क्या कितने वेज हैं, सपोज कि अभी आपने ब्लैक इसको रखा, ब्लू इसको रखा, ग्रीन इसको रखा, तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर, यू कैन चेक इट दैट यू विल गेट C3 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये जनरल फार्मूला है कि अगर आपके पास n वर्टाइसेस हैं, हाँ जी, और आपके पास n नंबर ऑफ कलर्स हैं, you have selected n number of colors, then the total number of ways of properly coloring this graph will be n factorial, ठीक है जी। यहाँ पे डिस्कशन नीचे मैंने लिख दी है, if we have a graph of n vertices using n different colors we can proper color this graph in n factorial ways। और इसके केस में क्योंकि ये 3 कलर हैं, अब आप सपोज कि यहाँ पे ग्रीन कर दें, यहाँ पे ब्लू ले आएँ, ठीक है जी, इसको कलर कर सकते हैं, ब्लैक यहाँ पे ही रहने दें, ठीक है जी। इसको इंटरचेंज किया, फिर इसको इंटरचेंज कर लें, फिर इसको इंटरचेंज कर लें आपस में, तो 6 डिफरेंट वेज होंगे। अगर आपके पास 3 कलर्स हैं तो इसकी पॉलिनोमियल भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए ज़रा यहाँ पे फाइंडिंग द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग। ये ज़रा उनसे डिफ़िकल्ट ग्राफ है, आपके पास देख रहे हैं कि इट हैज़ 5 वर्टिसेस, ठीक है जी, इसके 5 वर्टिसेस हैं आपके पास। और फिर ये ज़रा देखें कि इस ग्राफ के अंदर ट्राइंगल मौजूद है, ट्राइंगल्स मौजूद हैं। तो ट्राइंगल्स के लिए तो ये शर्त है हमारे पास कि 2 या 1 कलर के साथ तो प्रॉपरली कर लेंगे, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। सो C1 C2 विल बी इक्वल टू 0। अब बात आ जाएगी C3 की, और फिर C4 की फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और 5 कलर्स हैं आपके पास और 5 वर्टाइसेस हैं, तो वो है C5 विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना जी। तो इसकी क्रोमेटिक पोलिनोमियल अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब ज़रा देखें C1 C2 तो आपके पास आ गया 0, C3 और C4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट हमने करनी है कि क्योंकि ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस से कम हैं। अगर ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस के इक्वल जो हैं आपके पास वो तो आप देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे C5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो ज़रा ये देखें, मोर ओवर टू एवेल्यूएट C3 सपोज दैट वी हैव 3 कलर्स। अगर हमारे पास 3 कलर्स हैं, ठीक है ना जी, तो बाय प्रीवियस केस यही सूरत हाल आपके पास आएगी। दीज 3 कलर्स कैन बी असाइंड प्रॉपरली टू वर्टाइसेस V1 V2 V3। यानी 3 कलर हैं आपके पास, तो ये 3 वर्टाइसेस को आपने यहाँ पे डोनेट कर दिया। सपोज़ कि मैं ये करता हूँ, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, आपने इसको दे दिया, ठीक है जी, और ये ग्रीन है, ये 3 आपने वर्टाइसेस ये कलर कर दिए। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सी है कि ये जो है इसके साथ एडजेसेंट नहीं तो मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ, ठीक है जी। इसी तरीके से इसके साथ अब ये जो 4th रह जाएगा आपके पास, ये देख रहे हैं 4th वर्टाइसेस, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि C3 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर 3 वर्टाइसेस हैं तो फिर ये हमारे पास कितने वेज बन जाते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज बन जाएंगे। हैवन डन दैट। अब वो 3 जो सिर्फ एक ट्राइंगल है उसके लिए इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, 6 ऑप्शंस हैं। रिमेनिंग 2 वर्टाइसेस आपके पास बच चुके हैं, V4 और V5। वी हैव नो मोर चॉइस लेफ्ट। अब हमारे पास कलर नहीं बचे, हमने तीनों V1 V2 V3 को दे दिए।
बिकॉज वर्टेक्स V5 मस्ट हैव द सेम कलर एज V3। आपका जो V3 का कलर है V5 का कलर, सॉरी ये कर दें, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है जी, ये आपके पास ग्रीन आ जाता है, ठीक है जी। और ये जो है V4 इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ये देख लीजिए नॉन एडजस्टेंट है तो प्रॉपरली कर लेंगे, आपके पास हो चुकी है, ठीक है जी। यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 आपके पास ये आ चुकी है। ज़रा देखें आगे चल के यहाँ पे C3 जो है आपके पास क्या आ गया था, मस्ट हैव द सेम कलर एज V3 एंड V4 मस्ट हैव द सेम कलर एज V2, देयरफॉर C3 कोई नया कलर यहाँ पे आपको डालना नहीं पड़ा, ठीक है जी। और कितने वेज आपके पास आ गए, 6 डिफरेंट वेज आ गए। और वो 6 डिफरेंट वेज किस तरीके से आएंगे, आपके पास वही V1 V2 V3 के कलर्स को आप जो है रोटेट करते रहेंगे वर्टिसेस वाइज। सिमिलरली विद 4 कलर्स, अगर आपको 4 कलर्स गिवन है और आप V1 V2 V3 को कर रहे हैं, उस ट्राइंगल को कलर कर रहे हैं, तो V4 अगर देखें तो 3 कलर्स हैं आपके पास ऑलरेडी। कितने थे आपके पास, 6, तो 6 इंटू 4 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 24 वेज आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। द फोर्थ कलर कैन बी असाइन टू V4 और V5, तो किसी एक को वो दिया जाएगा V4 और V5 के हवाले से, और वो जो 3 वर्टाइसेस हैं बेसिकली, और ये एक चौथा वर्टाइस जो है, ये आपस में आप करेंगे तो यू कैन से 4 फैक्टोरियल भी अगर आप देखें तो 24 आएगा, दस प्रोवाइडिंग 2 चॉइसेस। अब जो V4 आपके पास वर्टेक्स बच चुका है और V5 वर्टेक्स बच चुका है, इस वजह से उस 4th कलर के लिए 2 चॉइसेस आपके पास आ चुकी हैं। उन 4 कलर्स के लिए होल जो है, जो वर्टाइसेस 5 थे वो कितने बन रहे थे, 24 वेज बन रहे थे। अब क्या हुआ, 5th वर्टेक्स तो फिक्स हो जाएगा आपके पास, 4th के लिए 2 ऑप्शन है, तो मज़ीद इसमें ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे उन 3 के साथ। अगर 2 वर्टिसेस, सॉरी ये जो था 24, ये 3 वर्टाइसेस थे आपके पास, और अब ये आपके पास 2 वर्टाइसेस की वजह से 2 ऑप्शन बढ़ी हैं, तो टोटल कितने हो गए, 48 हो गए। अब आपके पास जो पोलिनोमियल जो हमने बेसिक बनाई हुई है कंस्ट्रक्शन में, ज़रा ये चल के देखें तो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, लैम्डा जो है नंबर ऑफ गिवन कलर्स हैं, i जो है वो नंबर ऑफ द कलर्स यू हैव सेलेक्टेड। तो इट मीन कि P5 आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो कि आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है जी। और इसमें ये जो है इनको पॉजिटिव करने के लिए लैम्डा -1 लैम्डा -2 को आपको पता है कि यहाँ आपको रिक्वायर्ड होगा एटलीस्ट 3 कलर। तो ये ग्राफ बाय विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटिक पोलिनोमियल आपको पता चल चुका है कि इट इज़ द 3 क्रोमेटिक ग्राफ। तो मज़ीद आगे चल के भी हम इसकी कुछ पोलिनोमियल्स ग्राफ लेके बनाएंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो होपफुली के वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखें ज़रा, एक थ्योरम है आपके पास कि अ ग्राफ G विद n वर्टाइसेस इज़ कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ ग्राफ G with n vertices is complete if and only if it's chromatic polynomial, यानी कि ये complete ग्राफ की chromatic polynomial है ये आपके पास, ठीक है जी। Pn ऑफ lambda इक्वल टू n vertices हैं, तो lambda इंटू lambda -1 इंटू lambda -2 अप टू so on। प्रूफ तरह देखें, with lambda colors there are lambda different ways of coloring of any selected vertex of the graph। अब आपके पास लैम्डा कलर्स हैं, ज़ाहिर बात है, और कोई ग्राफ है जिसके n वर्टिसेस हैं, तो आपके पास ज़ाहिर बात है कि लैम्डा ऑप्शंस हैं टू फिल द वेरी फर्स्ट वर्टेक्स। सेकेंड वर्टेक्स, अब पहले वर्टेक्स में जो है वो आपने सपोज के लैम्डा एंटर कर दिया, लैम्डा ग्राफ जो है वो आपने एंटर कर दिया। द सेकेंड वर्टेक्स कैन बी कलर प्रॉपरली इन लैम्डा -1 डिफरेंट वे। तो ज़ाहिर बात है बाकी जो उसका एडजेसेंट वर्टेक्स है और ये कंप्लीट ग्राफ है, ज़ाहिर बात है सारे वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट हैं, तो सेकंड के लिए लैम्डा -2 लैम्डा -1 डिफरेंट वेज हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड के लिए ज़रा देखें, आपके पास लैम्डा -2 वेज आ जाएंगे। फोर्थ के लिए आपके पास लैम्डा -3 वर्टिस डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, और n के लिए आपके पास लैम्डा -n+1 वेज आ जाएंगे, ठीक है जी। इफ़ एंड ओनली इफ एवरी वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू द अदर वर्टेक्स, और यही कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन है, दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ द ग्राफ इज़ कंप्लीट। यानी ग्राफ अगर आपका कंप्लीट होगा तो फिर उसकी क्रोमेटिक पोलिनोमियल जो हो जाएगी आएगी आपके पास, ये आ जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ज़रा देखें, ये एक एग्जांपल है यहाँ पे कि फाइंड द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ द गिवन ग्राफ जी। और ये ग्राफ जो है देख रहे हैं आपके कि ये एक कंप्लीट ग्राफ है, तमाम के तमाम वर्टिसेस इसके आपस में एडजेसेंट है, ठीक है जी।
तो ज़रा इसकी क्रोमेटिक पोलिनोमियल, सबसे पहले तो हम ज़रा इसमें ये जो पोलिनोमियल है हमने डिफ़ाइन कर दी है और प्रूव भी किया है, इसमें वैल्यूज पुट करके हम करते हैं और फिर प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि क्या वाकई इज इट ट्रू। तो ज़रा देखें यहाँ पे, सिंस द ग्राफ इज कंप्लीट एंड वी हैव नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 4, देन वी कैन पुट n equal to 4 in that polynomial we will get this one। अब इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं हम। वेरीफाई ये इस तरह करते हैं कि सपोज़ कि जो आपके पास उसी तरीके से V1 वर्टिसेस के पास लैम्डा ऑप्शन हैं, टोटल नंबर ऑफ कलर्स लैम्डा है। अब सारे के सारे वर्टिसेस इसके एडजेसेंट है, ये आप देख रहे हैं। इसका मतलब है इसके पास कितने ऑप्शन बच जाएंगे, लैम्डा -1 बच जाएंगे। अब ये इसका वर्टिसेस इस बाकी कितने, अब लैम्डा -1 कलर तो यहाँ नहीं किया जा सकता, इसकी मीन केस के पास लैम्डा -2 ऑप्शन है, ठीक है जी, कलर्स हैं। इसी तरीके से इसके पास लैम्डा -3 कलर्स हैं आपके पास। तो टोटल जो आपके पास पोलिनोमियल इसकी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे धीरे धीरे देखें कि लेट फॉर V1 देयर आर लैम्डा ऑप्शन, देन फॉर V2 बीइंग एन एडजेसेंट वर्टेक्स टू V1 लैम्डा -1 कलर, सिमिलरली फॉर V3 लैम्डा -2 ऑप्शंस एंड V4 लैम्डा -3 ऑप्शन। दस वी हैव द क्रोमेटिक पोलिनोमियल फॉर दिस। तो ये प्रैक्टिकली भी हमने खुद जो है बाय अदर मेथड भी हमने चेक कर लिया कि वाकई ये जो ऊपर हमने थ्योरम किया वो वेरीफाइड हो चुका है। उसकी जो पोलिनोमियल हमने बनाई थी यहाँ भी वो वेरीफाइड हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम देखें आप कि अ ट्री विद n वर्टिसेस हैज द क्रोमेटिक पोलिनोमियल Pn ऑफ लैम्डा इक्वल टू। तो ये जो फेमस ग्राफ्स हैं उनकी हवाले से कुछ क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स इन थ्योरम्स में बताई जा रही हैं। अगर एक ट्री है आपके पास जिसके n वर्टाइसेस हैं तो उसकी क्रोमेटिक पोलिनोमियल जो होगी आपकी इस तरह की होगी। तो इसका ज़रा प्रूफ सबसे पहले करते हैं कि वी विल प्रूव इट बाय इंडक्शन ऑन द वर्टिसेस। फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव टू पुट n इक्वल टू 1 एंड वी विल गेट दिस। ज़ाहिर बात है अगर एक ही वर्टेक्स है आपके पास किसी ग्राफ में और टोटल लैम्डा कलर्स हैं आपके पास, तो यू हैव लैम्डा ऑप्शंस टू फिल दिस वन, इट इज़ ट्रू। अगर सेकेंडली हम चलते हैं कि फॉर n इक्वल टू 2 है, अगर उस ट्री के जो हैं 2 वर्टाइसेस हैं तो वी हैव टू पुट n इक्वल टू 2, सो यू आर गेटिंग दिस वन लैम्डा एंड लैम्डा -1। और ये नज़र भी आ रहा है कि अगर 2 ट्री हैं उसके पास 2 वर्टाइसेस हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी, इसके पास अगर लैम्डा है ऑप्शंस हैं तो इसके पास लैम्डा -1 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपके पास क्रोमेटिक पोलिनोमियल जो आ जाएगी विद लैम्डा कलर्स यू हैव लैम्डा इंटू लैम्डा -1, ठीक है जी, यानी 2 वर्टिसेस हैं उसके पास अगर। नेक्स्ट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, देन वी मे राइट pk ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा -1 पावर k -1। और हम प्रूव कर दें कि ये k + 1 के लिए भी ट्रू है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। लेट अस कंसिडर अ ट्री विद k + 1 वर्टाइसेस। हम एक ट्री लेते हैं जिसके k + 1 वर्टाइसेस हैं। सिंस एवरी ट्री विद वर्टेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हैज़ 2 पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। पेंडेंट वर्टेक्स कौन से हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है ट्री के अंदर। तो कोई भी ट्री है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 उसके आपके पास वर्टाइसेस हैं तो दो वर्टिसेस पेंडेंट होंगे आपके पास। ये पहले भी ट्री के टॉपिक्स में हम ये काम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या सूरत हाल कि अगर आपके पास वो ट्री है और आपके पास 2 पेंडेंट वर्टेक्स हैं तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक पेंडेंट वर्टेक्स को रिमूव कर देते हैं अलोंग विद इट्स एज। तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, आपके पास k वर्टाइसेस बच जाएंगे, हाँ जी। और k वर्टाइसेस के लिए तो आप इसको थ्योरम को प्रूफ मान चुके हैं, ठीक है जी। तो बाय रिमूविंग वन पेंडेंट वर्टेक्स अलोंग विद इट्स एज वी गेट द ट्री विद k वर्टाइसेस एंड वी हैव दिस वन बाय अजम्पशन। ये तो बाय अजम्पशन हम एज्यूम कर चुके हैं। अब उसके लिए ट्रू है तो आपके पास अगेन एंड अगेन बाय ज्वाइनिंग दैट वर्टेक्स, अब उस वर्टेक्स को उसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। लगे आपके पास सपोज कि ये ट्री था, ठीक है जी, जिसके कि सपोज आपके पास n वर्टाइसेस इस तरीके से बन रहे थे, ठीक है जी, इस तरीके से n वर्टाइसेस बन रहे थे। आपने क्या किया कि इसको रिमूव कर दिया, डॉट डॉट डॉट, आपने इसको रिमूव किया, ये पीछे n वर्टिसेस रहे और k वर्टाइसेस रहे और आपने एक वर्टेक्स k + 1 ये वर्टिसेस थे, k + 1 वर्टेक्स पेंडेंट आपने हटा दिया तो बाकी k वर्टेक्स रहेगा। k के लिए तो ये आपने एज्यूम किया हुआ है कि इट इज़ ट्रू, ठीक है जी।
उसके बाद आपने इस वर्टेक्स को उसके साथ ऐड। अब ज़रा ये एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि अगर पहले जो था आपके पास लैम्डा कलर्स की ऑप्शन थी, अब ज़ाहिर बात है कि ये जो है आपने पेंडेंट वर्टेक्स जो जहाँ से इसको रिमूव कर लें, ठीक, इसको रिमूव किया था। अब इसके साथ इसकी और इसका कलर सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कितनी ऑप्शन है, लैम्डा -1, ठीक है ना जी। तो एक लैम्डा, बाकी के लिए ये के लिए तो आपके पास आ गया ऑप्शंस, वो तो लैम्डा इंटू लैम्डा -1 पावर के -1, और इस एक वर्टेक्स का क्या आया आपके पास, लैम्डा -1 ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। और फाइनली जो आपके पास क्रोमेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, लैम्डा इंटू लैम्डा -1, और ये जो फाइनल पेंडेंट वर्टेक्स था अगेन आपने उसको ज्वाइन किया तो देखा उसके लिए लैम्डा -1 ऑप्शंस थी। तो इट मीन द फाइनली यू गॉट लैम्डा इंटू लैम्डा -1 पावर k ways, hence pk plus 1 of lambda equal to this, and the theorem is proved now because हमने k के लिए इसको एज्यूम किया था और k plus 1 के लिए ये थ्योरम जो है वैलिड हो गया। जरा नेक्स्ट देखें, इसमें एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं कि एक ट्री है हमारे पास एंड वी आर आस्किंग टू फाइंड द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ दिस ट्री। तो हम जरा चेक करते हैं कि ये सूरत हाल वैसी की रहेगी जिस तरह के पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्रोमेटिक पोलिनोमियल जो है आपने कंस्ट्रक्ट की है। तो ये जो है क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ गिवन ग्राफ, और ये है आपके पास ट्री जिसके हैं 5 वर्टाइसेस। सपोज कि यू आर गिवन द लैम्डा कलर्स, ठीक है जी। इसके लिए पहला वर्टेक्स जो है इसके लिए लैम्डा ऑप्शंस हुई हैं आपके पास, ठीक है जी। इसके बाद देखें ये इसका एडजेसेंट है तो इसके लिए कितनी हो जाएंगी, लैम्डा -1 ऑप्शंस हो जाएंगी आपके पास, ठीक है जी। अब फिर सूरत हाल ये भी इसके साथ एडजेसेंट है, इसके लिए भी लैम्डा -1 ऑप्शंस हो जाएंगी आपके पास। इसी तरीके से ये है आपके पास, ये भी लैम्डा -1 ऑप्शंस हो जाएंगी आपके पास, और इसके लिए भी लैम्डा -1 ऑप्शंस हो जाएंगी आपके पास। तो टोटल जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल नज़र आ रही है कि लैम्डा इंटू लैम्डा -1 पावर 4 आएगी जो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस फार्मूला में जो पोलिनोमियल्स के इसके लिए क्रोमेटिक पोलिनोमियल जो स्पेसिफिक ट्री के लिए निकाली गई थी उसमें भी पुट करके हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि आपने n वर्टाइसिस 5 हैं तो ये देखा लैम्डा इंटू लैम्डा -1 पावर 4। और इसी तरीके से हमने वेरीफाई किया उस ग्राफ में टू कलर द गिवन ग्राफ विद लैम्डा कलर्स। फॉर v1 देयर आर लैम्डा ऑप्शन, फॉर v2 बीइंग द एडजेसेंट टू v1 देयर आर लैम्डा -1 ऑप्शन, एंड सो ऑन। और फाइनली वही जो प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको बताया है उसके मुताबिक ये आपके पास आ गई। तो इट मीन के दैट थ्योरम इज़ वेरीफाइड नाउ बाय दिस एग्जाम्पल। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहें तो ज़रूर गूगल क्लासरूम में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन।